हेलो एवरीबॉडी। आज आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एंड एज यू कैन सी, थोड़ा सा इशू ये रहा कि रिकॉर्ड तो मैंने डिजिटल बोर्ड पे किया था, बट वो रिकॉर्डिंग शायद ख़राब हो गई, करप्ट हो गई। दैट्स वाई मैं इस चीज़ को आप लोगों को कर नहीं पाया, राइट। तो वापस से इसको हम लोग इस मोड में रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी वो डिजिटल बोर्ड पे ही होगी। ना हैविंग सेड दिस, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चल रहा है। इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक में हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज को मेनली पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग एक्वा रेजिया देखेंगे, और साथ के साथ में डाउट्स के लिए मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स रहेगा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बारी बारी से मैं सब बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, देन एक्वारेजिया एंड रिएक्टिविटी, लास्ट में डाउट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। तो मोस्टली हम लोग रिएक्शन मेटल्स का देख चुके हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और ये विगरसली रिएक्ट करेगा। और ये जो चीज़ है ये किस पे डिपेंड करती है, केमिकल रिएक्टिविटी। मेटल की जो भी केमिकल रिएक्टिविटी है ना, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अब मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं, तो यानी कि किस तरीके से डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विगरसली, ठीक है, इनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विगरस रहता है। ठीक, बाकी जो हैं दे नॉट सो विगरस। बाकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड बाकियों की नहीं है। और ये तो मतलब नॉर्मली भी रिएक्ट कर जाते हैं, बाकियों को तो हीट अप करना पड़ता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको बेसिकली हमें हीट अप करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो वाटर के साथ में। और अगर वाटर के साथ में देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, दोनों की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। ठीक है, तो कईयों के लिए कोल्ड वाटर लगता है, कईयों कईयों के लिए जैसे कई मेटल होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर से काम चल जाता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनमें आपको हॉट वाटर देना ही पड़ता है, बिना हॉट वाटर के वो आपका रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं पोटेशियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में देखिए, सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, कोल्ड H2O के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। थोड़ी देर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होती है, कब रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बार आने दीजिए किसको, हमारे उस पार्ट को जिसे हम रिएक्टिविटी कहते हैं। देन अगेन इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर की अहमियत यहाँ, मतलब कि ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और बना क्या लेगा, अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही, मेटल हाइड्रोक्साइड। देन हाइड्रोजन गैस आपकी फिर से रिलीज हो जाएगी। देन कम्स योर नेक्स्ट पार्ट, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, लेकिन इन रिएक्शंस में कुछ तो अंतर है। जैसे अगर आप देखें, मैं भी बता दूंगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। अब इनमें क्या अंतर है, देखिए ये इसमें भी हीट निकलती है, हीट इसमें भी निकलती है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो दो रिएक्शंस हैं इनमें आपका हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जिससे कि हाइड्रोजन इज लाइक हीटेड अप, है ना। या फिर हम यूं बोलें कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन बहुत विगरसली रिलीज हो रही है, और विगरसली रिलीज होने के साथ साथ इट इज कंबस्टेड, इसका कंबशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ज्यादा है। लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, रिलीज्ड हाइड्रोजन, रिलीज्ड हाइड्रोजन डज नॉट अंडरगो, डज नॉट अंडरगो कंबशन। इसमें कंबशन नहीं होता, दिस डज नॉट अंडरगो कंबशन, इसमें कंबशन नहीं होता। इसमें कंबशन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं हो रही है। सो हमें मेंशन करने की भी जरूरत नहीं, इतनी हीट है ही नहीं कि ये आपका कंबशन कर पाए। साथ के साथ में जो हाइड्रोजन बबल्स हैं, हाइड्रोजन बबल्स वो सराउंड कर लेते हैं
किसको? कैल्शियम को, सो दैट इस तरीके से इट फ्लोट्स, पानी में तैरने लगता है। ठीक है ना, इस तरीके से कि ये पानी में क्या करने लग जाए, तैरने लग जाए। तो ये चीज हमें देखने मिलती है। चलें आगे चलें। ठीक है, तो ये बातें हैं। अगला है मेटल स्टीम, स्टीम के साथ में रिएक्शन। तो स्टीम के साथ में जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, अलग से ही मैं दिखा देता हूं। इससे पहले एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर आप हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ही ये रिएक्शन देगा, कोल्ड वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो हॉट वाटर के साथ में जब आप इसे रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बनाएगा वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन वहीं अगर आप इसको जब स्टीम से रिएक्ट करवाने जाएंगे तो स्टीम के साथ ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी बनाएगा, ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये सब क्यों हो रहा है बस थोड़ी देर में पता चलेगा। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अब अगर एल्यूमिनियम की बात करें, इसको वाटर गैशियस फॉर्म में यानी कि स्टीम, अगेन H2O गैशियस फॉर्म में यानी स्टीम, अगेन H2O गैशियस फॉर्म में यानी कि स्टीम, फिर इसको भी अगर स्टीम से रिएक्ट करवाएं तो क्या क्या होगा, ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नहीं, यहां पे सही है, मतलब पैटर्न वही है भाई, पैटर्न वही है, पैटर्न सेम है मेरे दोस्त। Fe2O3 प्लस H2, लेकिन क्या है ना कि यहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं होनी है। इसका रीजन ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका रीजन क्या है? बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कारण है इनके पीछे? रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। इसके पीछे का रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, कहां गया शेप्स, कहां गया यार, एक ये देखते हैं। देखो साहब, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जैसे यहाँ पे ना मैं समरी लिख दूं कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है। जब मैं समराइज करने जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। नहीं, ये सारे मेटल्स ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, CH2 मतलब कोल्ड वाटर, ये बहुत विगरसली ये ये रिएक्ट करते हैं लेस विगरसली विद रिस्पेक्ट टू, जिस हिसाब से सोडियम और ये करते हैं ना उसके हिसाब से बहुत कम विगरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब हीट बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हो रही इसमें, ये चीज हमने देखी। चले आगे। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? समरी का अगला पॉइंट, ओनली विथ हॉट वाटर। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ, है ना। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन विथ स्टीम, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड थोड़ी बना रहे हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड, है ना। और वहीं फिर आ जाता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर हॉट वाटर और स्टीम, मतलब कोई भी हो उसके साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वाटर के साथ जब रिएक्शन है ना, ये मैं आगे केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। एक बार जरा कॉपी कर लो इसे प्लीज, कॉपी इट डाउन।
है ना, कॉपी कर लो, कॉपी डाउन प्लीज। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन किसका किसका, मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ये तो बहुत सिंपल है, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। अब ये क्या बीमारी है, मैं कहा कुछ नहीं है, देखो सोडियम है, उसके साथ डाइल्यूट HCl, पोटेशियम ले लो, उसके साथ डाइल्यूट HCl, नहीं एल्यूमिनियम ले लो, उसके साथ डाइल्यूट HCl ले लो, आया ना। फिर आप ले लो, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक ले लो, ठीक है, जिंक हो गया, आयरन, ठीक है, और क्या लो, कॉपर ले लो, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ये सारे हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, फिर यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बन गया, ये नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कारण अगेन आपको पता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो वाला हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो वाला, ठीक है। बाकी यहाँ तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, हाँ या ना। ये वाली क्या होती है, बहुत विगरसली हो जाती है, ये वाली जो रिएक्शन है ना हमारी, ये बहुत विगरसली होती है, हाईली विगरस, ठीक, ये वाली भी विगरस है ना, ये वाली भी विगरस है। फिर आप मैग्नीशियम का देखते हैं, बट ये लेस विगरस है, क्यों, इसके पीछे का कारण सुन लो, अब साथ में लिखना, मतलब इसको नोट पॉइंट में कहीं ब्रैकेट में लिख लेना। एल्यूमिनियम क्या है, इसके ऊपर एक परत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो जब इसमें एसिड मिला, जब इसको एसिड में मिलाया जाता है तो ये पहले स्लो होता है रिएक्शन, क्यों, क्योंकि पहले परत उतरती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसको खत्म करता है ये एसिड, उसके बाद में फिर रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इसका लेस रैपिड है ये, किसके मुकाबले, पिछले वाले के, कौन था पिछला वाला, जिंक, ये भी लेस रैपिड है, किसके मुकाबले, देन ये जिंक नहीं, ये एल्यूमिनियम था दोस्त, एल्यूमिनियम देन जिंक, और यहाँ पे नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के साथ ही रिएक्शन होना है, यार ये तुम सल्फेट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवा दो तो सल्फेट्स बन जाएंगे, है ना, सल्फेट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बन जाएगा, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स तो हमने पढ़ा है ना, तो वो कहानी है। और बाकी एक स्पेशल नोट पॉइंट हमें देखना है कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में हर कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है, रिडॉक्स एजेंट, मतलब कि करेगा क्या, कि यहाँ पे जैसे ही मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि होता ये है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, जो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको ले कौन लेता है, H को लेना चाहिए, है ना, लेकिन तब तक NO3 जो है वो क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब बना लेगा कंपाउंड्स।
लेकिन एक कंडीशन है, जैसे दो मेटल्स है मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये बहुत लेस अमाउंट में बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करें, ठीक, बहुत ही कम अमाउंट में, तो क्या बना दे, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट भी बन जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये है मतलब ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए एक बार पॉज करके इसे, फिर आगे चला जाए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें थोड़ा सा मैं इसके मैकेनिज्म को समझा दूं आपको कि साहब इसका मैकेनिज्म है क्या। देखो इसका मैकेनिज्म कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल शब्दों में एक बात बोलता है कि जो मेटल्स है ना, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये रेडिली इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, भरे बैठे हैं ये कि भाई हमसे इलेक्ट्रॉन लूज करवा लो, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भरे बैठे हैं, ठीक, ओके। अब ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इनको रिसीव करने वाला कौन है, बाय हाइड्रोजन आयंस, यानी कि H+ आयंस, ठीक है, कौन है, H+ आयंस। और चूंकि H+ आयंस इसको एक्सेप्ट कर लिए, देयरफॉर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो होता ही है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, राइट, ओके। अच्छा, जो अमाउंट है हाइड्रोजन बबल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी, किस पे डिपेंड करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करेंगे, यानी जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना ज्यादा, है ना, मोर रिएक्टिविटी, मोर बबल्स, राइट, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी सही है। वहीं जब हम लोग देखें तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया भाई, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन एट ऑल विद एसिड्स, एसिड्स के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं करते, क्योंकि भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज में कम आते हैं, हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक्चुअली रिएक्टिविटी किस चीज से आती है, कितना आसानी से कोई एटम, मेटेलिक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसको कहते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए पॉज करके। देखिए नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कुछ नहीं, ताजा ताजा तैयार किया हुआ 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी 1:3 है। तो 1 पार्ट कौन आ गया, HNO3, और 3 पार्ट्स में कौन आ गया, HCl। इंडस्ट्री ग्रेड है ये, कंसंट्रेटेड रहता है, और इट इज हाईली करोसिव इन नेचर, क्योंकि ये उन मेटल्स को भी डिसॉल्व कर ले रहे हैं जो कि ठीक है, हाईली कोरोसिव इन नेचर, यानी इनका नेचर हाईली कोरोसिव है भाई, बहुत तेजी से उनको भी ये डिसॉल्व कर लेंगे, जो जिसे कोई नहीं कर पाता उनको ये डिसॉल्व कर देता है, ये भी है ना कमाल की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने याद करो, याद करने का एक तरीका बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, यहां पे सी आया था, सी फॉर कार्बन, यहां पे मेंशन नहीं है, पहला रेफरेंस नॉन मेटेलिक कार्बन, प्लीज कॉलिंग मी ए केयरलेस जीब्रा इन द लवली हॉट कंट्री मैन सर्व गोल्ड
मैन सर्व गोल्ड पेस्ट्रीज, यही था। ये फर्स्ट चैप्टर में करा चुका हूं इसी फॉर्म में। अब देखिए हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे रिएक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वालों का रिएक्शन ही नहीं था, वाटर के साथ भी नहीं, एसिड के साथ में भी नहीं, क्योंकि वाटर भी पार्शियली क्या होता है आपका, आयनाइज्ड होता है H प्लस OH माइनस आयंस में, और एसिड्स में H प्लस आयंस होते ही हैं। ये कहानी है, ठीक। तो रिएक्टिविटी इसी को कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आवश्यक है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ रिएक्टिव कुछ लेस रिएक्टिव क्यों है, तो जो एबिलिटी है ना ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्टिविटी है ना, उनका एबिलिटी, ठीक है, इज दैट दे आर एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, और जितना जल्दी यू लूज करेंगे उतना ही ज्यादा इनका रिएक्टिविटी होगा। जैसे सोडियम पोटेशियम है तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तभी तो हाइड्रोजन उसको बहुत जल्दी गेन कर लेता है, एंड देन हाइड्रोजन आयंस गेट रिसीव द इलेक्ट्रॉन और बिकम हाइड्रोजन गैस, रिलीज हो जाता है। सही है। तो जो मोर रिएक्टिव होंगे तो ये वो मेटल्स हैं जिनके पास में लूज करने की क्षमता, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्ट, ठीक है। और इसमें एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, H प्लस आयंस, जो कि किस में थे, वाटर में थे और एसिड्स में थे, ठीक है। और रिलीज क्या होगा इसमें, इसमें रिलीज हो जाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। सही है भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वो मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हैं, तो मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हैं ये लूज नहीं कर पाते, कांट लूज इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली या फास्ट या रेडिली या इजीली, है ना, उतना इजीली नहीं कर पाते, राइट। तो देयरफॉर यहां पे होता क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही, चूंकि रिएक्शन नहीं हो रही तो रिलीज कहां से होगा हाइड्रोजन गैस, समझ गए। चलें आगे, एक हाँ, नेक्स्ट आइए देखिए, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग देखने जा रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई, ये सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ में क्या आ रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या कहानी है, देखो मेटल बी का सॉल्ट है, मेटल ए डाला, तो मेटल ए अगर ज्यादा रिएक्टिव है इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक जोड़ दिया सॉलिड फॉर्म में, क्या बन गया मेरे पास में, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया, लात देके भगा दिया उसने, क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी, सही है। फिर से कॉपर सल्फेट लीजिए, उसमें आयरन जोड़िए, आयरन ऐड कीजिए, आयरन फिलिंग्स, क्या आ जाएगा, आयरन सल्फेट बना दिया उसने प्लस कॉपर, सही है, कॉपर अलग हो गया। फिर अब देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, इसमें जब आप देखेंगे तो वापस से धक्का मुक्की हो गई, अलग हो गया ये, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस Ag, ये बन के तैयार हो गया। सॉरी, AgNO3 आएगा ना, सल्फेट कहां से आ गया यार, गड़बड़ हो गई है, हाँ NO3, वही पुराना वाला ही चल गया, सल्फेट सल्फेट चल रहा। हाँ अब ये बताइए, जैसे कॉपर सल्फेट में अगर सिल्वर डालते ना तो कोई रिएक्शन नहीं आती, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है सिल्वर की रिएक्टिविटी, सिल्वर इतना रेडिली रिएक्टिव नहीं है। यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, क्यों, क्योंकि मैं तो भुगत चुका हूँ ना, पूरी रिकॉर्डिंग खराब हुई है मेरी, तो मुझे पता है यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन है, तो बात हाइड्रोजन की हो रही है। देखो ज्यादातर मेटल्स कंबाइन नहीं होते हाइड्रोजन के साथ में, कुछ ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गए, और ये बना क्या लेते हैं, हाइड्राइड्स बना लेते हैं, यानी कि
जैसे सोडियम में अगर मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। अगर मैं जोड़ने चला जाऊं पोटेशियम में हाइड्रोजन को तो मुझे क्या मिल जाएगा, KH, पोटेशियम हाइड्राइड। वहीं अगर मैं कैल्शियम में जोड़ दूं हाइड्रोजन को तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स बन पाते हैं। कुछ ही रिएक्ट जो लेस रिएक्टिव है वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्लोरीन के साथ। ये तो बहुत आसान है भाई, क्लोरीन के साथ एक एक करके सबको लगा देते हैं। नहीं, सारे क्लोरीन कंपाउंड्स क्लोराइड्स बना लेंगे टू फॉर्म आयंस एंड क्लोराइड्स, आयनिक क्लोराइड्स। आयनिक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, इसलिए इनको आयनिक बोल दिया। जैसे Na+Cl2, नहीं, आप उठा लीजिए कैल्शियम प्लस Cl2, और आप उठा लीजिए Mg+Cl2, आप उठा लीजिए एल्यूमिनियम प्लस Cl2, एंड बहुत सारे हैं ऐसे। तो सब में क्लोराइड्स आपके बन के तैयार। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, नहीं, यहां आ गया कैल्शियम क्लोराइड, फिर यहां आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड देन एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो भाई ये मतलब रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, सच बता रहा हूँ 50 मिनट्स की, पूरा करप्ट हो गया, बट यही था सार जो था। तो कुल मिला के मैंने जो आप लोगों को बताया, और हाँ एक चीज, जितने भी लोग नए हैं, जब सब लोग मुझे जानते हैं कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो यही है, बार बार मैं दे चुका हूँ। अपने डाउट्स वगैरह आप मुझे यहाँ पे भेजिए। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, अपडेटेड नोट्स डेली के। टेलीग्राम पे चैनल है वर्चुअल विद्यालय नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में समरी अगर मैं दूं तो पूरे की पूरी जो खेल यहाँ पे हो रहा है ना, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, सी यू टुमारो। अब से इस पे नहीं आएगा पेन टेप पे, नेक्स्ट वाला आएगा डिजिटल बोर्ड पे। ओके।